Good morning, students. This is our second lecture video of introduction of Tally ERP9. So, in the last video, we have discussed about some basic concepts of Tally and accounting. In this video, we have discussed about what is company, how to create a company, what is ledgers and what is groups. So, let's start our next video. Introduction of Tally, how to create a company. So first of all, we have seen company. So company, any accounting entity for which a separate set of accounting records are maintained. It means कि कंपनी क्या होती है, एक ऐसी एंटिटी है जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। सेपरेट जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं हम उसको सेपरेटली अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कंपनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली। इसमें आप ये आइकन देख रहे होंगे, इट इज आइकन ऑफ टैली ERP9। पॉइंटर्स आप देख रहे होंगे इसमें, ये जो आइकन है इस आइकन को बोला जाता है टैली ERP9। इस टैली ERP9 के आइकन के थ्रू हम इसमें डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन करके इसको ओपन कर सकते हैं। देन जैसे ये ओपन होता है तो इस टाइप से ये फॉर्मेट आ जाता है। यहाँ पर हमको आना पड़ता है वर्क इन एजुकेशनल मोड। इट इज कॉल्ड वर्क इन एजुकेशनल मोड। वर्क इन एजुकेशनल मोड का मतलब क्या होता है कि जब अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें सीख रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाएंगे। देन जब इसको प्रोफेशनली यूज किया जाता है तो इस ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस में जाएंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड में। देन वर्क इन एजुकेशनल मोड में हम जैसे ही क्लिक करते हैं, इंटर करते हैं, तो हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है, इसको बोला जाता है कंपनी इन्फो। ठीक, इधर पर आप जाएंगे, कंपनी इन्फो में जाएंगे। यदि कंपनी इन्फो नहीं शो करता, कंपनी इन्फो आपके टैली में ओपन नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको एक शॉर्टकट की यूज करनी पड़ती है। इट इज कॉल्ड Alt+F3। ऑल्ट की होती है इसमें कीबोर्ड्स में, देन F3, ऑल्ट और F3 को एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा कंपनी इन्फो का ऑप्शन ओपन हो जाता है। देन यदि आप देख रहे होंगे एक कंपनी इधर पर YG नाम की दिख रही है। ठीक, ये पोर्शन क्या कहलाता है, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी। ठीक, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं हम, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी। देन ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है कंपनी इन्फो। यहां से हम क्या ऑप्शन यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी। इस सेलेक्ट कंपनी का क्या यूज होता है कि यदि हमारी बहुत सारी कंपनीज पहले से बनी हुई है, वहां से हम सेलेक्ट कंपनी में जाकर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट कंपनी, कंपनीज को कनेक्टिविटी देने के लिए। शट कंपनी, कंपनी को शट करने के लिए। क्रिएट कंपनी, न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए। देन अल्टर, यदि आपकी कंपनी में कोई भी चेंजेस होना है, आपने बाय मिस्टेक कुछ डिटेल्स गलत डाल दी है, तो उसको सुधारने के लिए आप उसको करेक्शन करने के लिए आप अल्टर का यूज कर सकते हैं। देन सिक्योरिटी कंट्रोल, चेंज टैली वॉल्ट, स्प्लिट कंपनी डेटा, बैकअप, रिस्टोर एंड क्विट। इस टाइप से ये अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिसका हम जरूरत पड़ने पर यूज करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ कंपनी। इस फॉर्म के थ्रू हम कंपनी की पूरी डिटेल्स को फिल करते हैं। यदि आप देखेंगे तो सबसे टॉप में लिख रहा है नेम। नेम के बाद आ जाता है, नेम में क्या आ जाएगा, आपके कंपनी का जो भी नेम होगा उस कंपनी के नेम को डाल देंगे। देन मेलिंग नेम, मेलिंग नेम में भी आप सेम नाम भी रख सकते हैं, देन डिफरेंट नेम भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन यूज होगा इसका यूज किया जाता है जो आपके बिल में प्रिंटिंग होना है। ओके, नाउ एड्रेस, आपकी जो कंपनी का एड्रेस है उसको लिखेंगे। कंट्री, स्टेट, पिन कोड और इस टाइप से पूरी डिटेल हम फिल कर देंगे इसमें। देन नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर आपका दो देखता है, ऑप्शन देता है हमको। फर्स्ट इज फाइनेंशियल ईयर,
year and second is book beginning from. So first of all we see financial year. Financial year क्या होता है? 1st April to 31st March. 1st April to 31st March it is called financial year. Then book beginning from का मतलब होता है कि जिस डेट से हमने बुक्स लिखना या फिर अकाउंटिंग करना स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया है, उस मंथ का फर्स्ट डे. इट मीन्स कि जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? अप्रैल टू मार्च है, एंड हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस कब स्टार्ट किया? मान के चलिए सितंबर में स्टार्ट किया. आज 6 है, 6 सितंबर को हमने स्टार्ट किया. ओके, तो 6 सितंबर को हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमारा जो बुक बिगनिंग फ्रॉम होगा, बुक बिगनिंग फ्रॉम इट इज 1st सितंबर 2021. ओके, इस चीज को आप याद रखिएगा कि फाइनेंशियल ईयर में हमारा 1st अप्रैल 2021 आएगा. देन बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में क्या आएगा? जो जिस डेट में हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, उस मंथ का फर्स्ट डेट आता है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. यहां पर जैसे मैंने एक डेटा फिल किया हुआ है, इस डेटा को फिल करने के बाद सबसे हम नीचे आते हैं. ये देखिए एक ऑप्शन मेरे पास शो कर रहा है, इट इज अ फॉर्म. जैसे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया तो ऑप्शन क्या आ रहा है? एक्सेप्ट, यस एंड नो. यदि आपके जितनी भी डिटेल आपने फिल की है इट इज करेक्ट, सो प्रेस एंटर, एंड देन इट इज नॉट करेक्ट, सो प्रेस बैक स्पेस और एस्केप. ओके, 3 कीज आपको याद रखनी है. फर्स्ट इज एंटर, सेकेंड इज एस्केप एंड थर्ड इज बैक स्पेस. आप तीनों में से किसी भी की का यूज कर सकते हैं. इफ योर इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, आपकी इंफॉर्मेशन यदि करेक्ट है, सो प्रेस एंटर, अदरवाइज देन बैक स्पेस और एस्केप की का यूज कर सकते हैं. ओके, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे आपकी कंपनी शो करने लगेगी, जस्ट लाइक दिस. यहाँ पर यदि देखो मैंने जैसे कंपनी बनाया हुआ था, ये कंपनी सेलेक्टेड कंपनी का जो लिस्ट आ गया. हमने फर्स्ट में क्या देखा था? यहाँ पर सिर्फ एक कंपनी थी. देन अभी क्या हो गया? एक और कंपनी शो करने लगी, RR कंप्यूटर्स नाम से. ओके, तो ये जो कंपनी है यहाँ पर डिटेल दे रहा है, ये अप साइड में इसका करंट पीरियड दे रहा है 1st अप्रैल टू 31st जुलाई. कब बनी? ये 1st अप्रैल को बनी. ओके, तो इस टाइप से ये डिटेल देने लगा. देन सेकेंड ऑफ इसके आगे हम देखेंगे तो गेटवे ऑफ टैली, ये वाला जो ऑप्शन आ गया, ये क्या आ गया? गेटवे ऑफ टैली आ गया, जिसमें डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास. फर्स्ट इज मास्टर, ट्रांजैक्शन, रिपोर्ट्स, डिस्प्ले. तो इसका यूज हम धीरे धीरे सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर पर देखेंगे अकाउंट मास्टर्स को देखेंगे. मास्टर्स में हम अकाउंट्स इन्फो को चेक करेंगे, उसमें फिर डिटेल्स फिल करेंगे, और होता क्या है वो उसको देखेंगे. तो उसको स्टार्ट करने से पहले और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज लेजर्स. लेजर्स क्या होते हैं? लेजर्स, अ ग्रुप ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज लेजर्स. जितने भी ग्रुप्स होते हैं अकाउंट्स के, इट इज कॉल्ड लेजर्स. और यदि हम इसको और बेसिक डेफिनेशन देखें तो लेजर इज द नेम ऑफ एनी पर्सन और थिंग्स. लेजर्स इज द नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स. ओके, इट मीन्स कि जैसे हम लेजर्स करते हैं, जब अकाउंटिंग में लेजर्स करते हैं तो बेसिकली 2 मेन जो है उसका यूज करते हैं. फर्स्ट इज पर्सन एंड सेकंड इज थिंग्स. पर्सन लाइक राम, श्याम, और कोई भी नहीं, एनी कंपनीज नेम. ओके, तो उसका नाम लिखते हैं या फिर किसी भी थिंग्स का नाम लिखते हैं, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? लेजर्स बोल सकते हैं. और या फिर क्या बोल सकते हैं कि कोई भी ग्रुप जो अकाउंट से रिलेटेड है उसको हम लेजर्स बोल सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट इज ग्रुप्स. इट इज अ कलेक्शन ऑफ लेजर्स. It is a collection of ledgers of the same nature. बेसिकली जो ग्रुप्स होते हैं
ये कलेक्शन होता है सेम नेचर्स के लेजर्स का। ओके, सेम नेचर के लेजर्स मीन्स कि जस्ट लाइक इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड लेजर्स, just like a direct expenses related ledgers, just like a direct income related ledgers। ओके, तो इस टाइप से अलग अलग टाइप के जितने भी लेजर्स होंगे जो सेम नेचर्स के होंगे और उसको हम क्या बोल देंगे, ग्रुप्स बोल देंगे। इन टैली बाय डिफॉल्ट 28 ग्रुप्स आर प्रेजेंट। टैली में बेसिकली बाय डिफॉल्ट 28 ग्रुप्स यूज होते हैं। 28 ग्रुप जो हमें बने बनाए मिलते हैं। ठीक, इसको आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि बहुत सी जगह पर आपको कहीं 32 पढ़ने को मिलेगा, कहीं 29 पढ़ने को मिलेगा, 31 पढ़ने को मिलेगा। ओके, कुछ साइट्स में भी ऐसा ही दिया हुआ है, लेकिन इसको यदि हम पूरा चेक करें, टैली करें, क्लियर करें, तो जब उसको डिवाइड कर दिया जाता है तो 28 ग्रुप्स ही प्रेजेंट होते हैं टैली में। ओके, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, कभी भी गलत मत करिएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कभी भी कि टैली में बाय डिफॉल्ट कितने ग्रुप्स है, तो टैली सिर्फ ओनली 28 ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ओके, अब होता कैसे है, किसी किसी में ज्यादा क्यों शो करते हैं। यदि आपने टैली, जब हम टैली में वर्क करेंगे तो उसको ओपन करेंगे तो बहुत सारे एंट्रीज क्या होती है, बहुत सारे ग्रुप्स डबल रहते हैं। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस के, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, इनकम के और एक्सपेंसेस के 2 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए उसके नंबर्स कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं, कहीं पर 31 शो करते हैं। ओके, लेकिन हमको बेसिकली याद रखना है कि कितने हैं, 28 ग्रुप्स हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ग्रुप। टैली के जितने भी ग्रुप्स हैं, इट इज इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सब ग्रुप्स। प्राइमरी इन द सेंस कि बेसिक जो ग्रुप्स होते हैं जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है उनको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप्स। एंड जितने भी बचे हुए ग्रुप्स होते हैं, मतलब उससे रिलेटेड होते हैं, इट इज कॉल्ड सब ग्रुप्स। तो प्राइमरी ग्रुप्स बेसिकली 15 होते हैं एंड सब ग्रुप्स बेसिकली 13 होते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप इन टैली। तो फर्स्ट इज ब्रांच एंड डिवीजन। फर्स्ट इज ब्रांच एंड डिवीजन। ब्रांच एंड डिवीजन बेसिकली उस समय यूज किया जाता है जब हमारी कंपनी में बहुत सारी ब्रांचेस बना दी जाती है। ठीक, जितने भी ब्रांचेस हम डेवलप कर लेंगे तो उन ब्रांचेस की एंट्री, उन ब्रांचेस के अकाउंट्स को, उन ब्रांचेस के लेजर्स को हम ब्रांच एंड डिवीजन मेथड में ग्रुप्स में ऐड करेंगे। ये अभी आप थ्योरेटिकल समझ लीजिए, जब हम इसको प्रैक्टिकल समझेंगे तो प्रैक्टिकल में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ग्रुप्स को, लेजर्स को किस टाइप से ग्रुप्स के साथ में डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट सभी जानते हैं, जितने भी कैपिटल्स होंगे उनको हम कैपिटल ग्रुप्स में रिप्रेजेंट करेंगे। लोन्स, जितने भी हमारे लोन्स होंगे जो बैंक से लिए गए हैं या फिर अदर कहीं से लिए गए, उनको हम लोन्स ग्रुप में रिप्रेजेंट करेंगे। दिस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स होंगे उसको इसमें डालेंगे। नाउ नेक्स्ट इज करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज भी सेम एज इट इज। करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, सेल्स अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, मिसलेनियस एक्सपेंस, परचेस अकाउंट, डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम। ये बेसिक 15 ग्रुप्स हैं जिसका यूज किया जाता है अलग अलग जगह पर लेजर्स को कलेक्ट करने के लिए या कलेक्शन करने के लिए। ओके, सेकेंड हम देख लेते हैं सब ग्रुप्स। सब ग्रुप बेसिकली होते हैं सैलरी क्रेडिटर्स, स्टॉक इन हैंड, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अनसिक्योर्ड लोन्स, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन्स, डिपॉजिट, बैंक ओडी अकाउंट, प्रोविजंस, सैलरी डेटर्स, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड एंड लोन एंड एडवांसेस। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था ग्रुप्स का। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि ग्रुप्स क्या होते हैं। ग्रुप्स को बहुत अच्छे से हम स्टडीज करेंगे क्योंकि जो बेस है टैली का, यदि हम बेस बोले
तो फर्स्ट इज लेजर्स एंड सेकंड इज ग्रुप, तो इसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, इसको आप नोट कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।